बच्चों, आज से हम लोग प्लानिंग किए कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का कुछ लेक्चर अपलोड करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसका आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो बताएंगे, और हम लोग एनसीईआरटी को मेन फोकस करके सभी क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद पीवाई को भी करेंगे। पीवाई क्यों? तो पहले हम समझते हैं टाइम पास न करते हुए कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है। हमको यहाँ पास एग्जाम को मोटो लेकर 45 डे में आपको मैथ साइंस का पूरा लेक्चर आप लोग को डाल देंगे यूट्यूब पे। तो आपको दिमाग में रखना है कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ये दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले किसमें क्या है। सबसे पहले चैप्टर जो हम लोग आया है वो चैप्टर के नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों को ये में चैप्टर मैंने क्यों लिया सबसे पहले, क्योंकि जनरली बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होता है। जनरली बच्चों को इस चैप्टर में क्या होता है, दिक्कत होता है सॉल्व करने में, क्वेश्चंस में, आइडेंटिटीज में। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आज शुरू किया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें इस चैप्टर में हम लोग को जिस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करना है वो ट्रायंगल आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जनरली इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरा कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर उसका हम नाम लिख दें ABC, तो यहाँ पर 90 बनेगा, और 90 के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और नीचे वाला साइड होता है वो बेस होता है, और ये साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हम बचपन से इस बात को जानते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग को टोटल 6 रेशियो पढ़ना है। टी रेशियो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टी रेशियो। यह टी रेशियो टोटल 6 हैं। सबसे पहला है sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। यहाँ पर थीटा जो है वो थीटा एंगल को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ऐसा बोर्ड का मानना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 नंबर हो गया, आपको एंगल याद होना चाहिए, इसका फार्मूला याद होना चाहिए। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आता है श्योर एंगल में, इसलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। इसमें जो थीटा दिख रहा है, थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं। ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को बताता है। हम लोग क्लास 10th में क्या क्या एंगल पढ़ना है, एंगल पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना 90 डिग्री। बस यही 5 एंगल्स के बारे में मुझे जानकारी लेना है। sin 0 डिग्री, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, वैसे ही cos वैसे ही tan। हम लोग ये जानकारी लेना है। चलते हैं थोड़ा सा जिसका अभी हम काम पड़ेगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कोई पूछेगा सर sin थीटा किसके बराबर होता है, इसका रेशियो क्या होता है sin थीटा का? तो sin थीटा का रेशियो होता है P/H, cos थीटा का होता है B/H, tan थीटा का होता है P/D। वैसे ही cosec थीटा का H/P, sec थीटा का H/B, cot थीटा का B/P। ये रेशियो है sin थीटा का, cos थीटा का, tan का, cosec का, sec का और cot थीटा। ये 6 को याद करना पड़ेगा। लोग याद करवाते हैं लेकिन हम लोग याद नहीं करेंगे। हम लोग का तरीका कुछ और है। लोग याद करवाते हैं, किताब में दिया हुआ है ऐसा, लेकिन हम लोग इसको याद नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके ट्रिक बनाएंगे और उस ट्रिक को दिमाग में बस रखेंगे। वो ट्रिक कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक शॉर्ट फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, इस फार्मूला को थोड़ा सा एक बार देखेंगे, बात करेंगे कि वो फार्मूला क्या है। सबसे पहला हमको ये बात देखना है कि कौन सा था, तो sin थीटा था,
टेन थीटा का। बस ये तीन ही आपको याद रखना है। एक फ्रेज है, कहावत है, ऐसा मजाक के तौर पे याद रख सकते इसको कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। क्या याद रखना है? P फॉर प्यारे, B फॉर बेटा, P फॉर पप्पू। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको जैसे याद रखना है इसको याद कर सकते हैं, अच्छा भी रहेगा। प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है P अपॉन H, वो साइन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? साइन के लिए। B बटा H जो आएगा वो कॉस के लिए आएगा, और P बाई B जो आएगा वो किसके लिए आएगा? टेन थीटा के लिए आएगा। इसका मतलब प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, याद हो गया हमको? प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब साइन cos tan जब याद हो गया तो साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा। क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। हम नोट भी करना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec थीटा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो p बटा h का उल्टा कितना होगा? h अपॉन p हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, h अपॉन b हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल होता है b अपॉन p। ठीक है? साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, लिख लीजिएगा। cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। या यूं बोलिए साइन का cos, cosec का sin, cos का sec, sec का cos, tan का cot, cot का tan। ये रेसिप्रोकल है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन शुरू कराते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा कि अगर sin थीटा का मान 4/3 है, क्वेश्चन पूछेगा अगर sin थीटा का मान 4/3 है, अगर sin थीटा का मान 4/3 है तो बताइए cos थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा? किसी का वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा सा गौर करना है इस क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। sin थीटा का पूछ रहा है, sin के ऊपर वाला क्या होगा? p, नीचे वाला h। sin थीटा अगर दिया है, sin में ऊपर क्या दिया रहेगा? sin थीटा अगर दिया है, sin में ऊपर p होता है, नीचे h होता है, तो p बटा h होता है ना सर। इसका वैल्यू कितना दिया है? 4/3। तो p का मान 4, h का मान 3, कंपेयर करके निकाल लेंगे। आज जब p का मान 4 आ गया, h का मान 3 आ गया, तो क्या हम b का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कुछ भी अगर दिया हुआ, कुछ भी, sin थीटा का मान a अपॉन b, sin थीटा का मान क्या दिया है? a अपॉन b। तो यहाँ पर a जो है ना वो किसका रोल प्ले कर रहा है? a जो है वो p का रोल प्ले कर रहा है, और b जो है वो h का रोल प्ले कर रहा है। a रोल प्ले कर रहा है किसका? p का, b रोल प्ले कर रहा है किसका? h का। मतलब sin थीटा में आपको p बटा h याद रखना है, p बटा h होता है। तो sin थीटा में p बटा h होता है, तो आपको अगर कोई भी वैल्यू दिया है तो उस वैल्यू का ऊपर वाला sin थीटा का 4/5 दिया तो ऊपर वाला जो है वो p हो जाएगा, नीचे वाला h हो जाएगा। अगर हमको p निकालना है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = p² + b², वहां से हम निकाल सकते हैं। तो x का मान कितना है बाबू? x का मान 5, तो 5 कैश हुआ है। p का मान कितना है? 4, तो 4 कैश हुआ है। कितना हो जाएगा? √9, और 9 का वैल्यू कितना होगा? 3। अगर आपको p मिल गया, h मिल गया, b मिल गया, अगर cos थीटा का मान पूछता है, cos कितना होता है? b बटा h। cos कितना होता है? b बटा h। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, तो b कितना होता है? b बटा h। तो b कितना है? 3, और h कितना है? h 5, 3 बाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पूछता है कि sec थीटा का मान बताइए, sec थीटा का। अब बच्चा कंफ्यूज हो पड़ता है कि sec थीटा का मान कैसे निकाला? अरे बाबू सुनो, cos का एक रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। जब cos का रेसिप्रोकल sec होता है, इस वैल्यू को पलट दो, तो पलटोगे तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए बनाना, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा, श्योर क्वेश्चन पूछेगा। एक और हम आपको करके दिखाते हैं, एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, एक और करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए sin थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का निकालना है, tan थीटा का निकालना है,
सेक थीटा का निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कोसेक थीटा का मान 3/5 दिया हुआ है या 5/4 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, किसका मान दिया हुआ है? कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी सबका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि कोसेक थीटा का मान अगर 5/4 है तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। एक तो हमको ऑटोमेटिक मिल गया कि साइन का मान कितना हो जाएगा? 4/5। कोसेक का मान 5/4, क्वेश्चन में दिया होगा तो साइन का कितना हो जाएगा? 4/5। कैसे पता? क्योंकि सर कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है। एक दिया है तो निकल जाएगा। जब साइन निकल गया, साइन ऊपर वाला कितना होता है? p, नीचे वाला h। पहले बेस निकालेंगे, बेस निकालेंगे। बेस कैसे निकलेगा? h² - p² रूट अंडर से h कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। अब उसके बाद अब cos निकालें तो cos कितना होता है? b/h। तो b कितना है? देखिए 3 है और h कितना है? 5 है। तो cos का मान कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। tan कितना होता है? p/b होता है। तो p कितना दिया हुआ है? p का मान देखिए, p का मान 4 दिया हुआ है और b का मान कितना दिया है? 3, तो 4/3 हो जाएगा। आज जब tan निकल गया तो cot भी निकल जाएगा, क्योंकि tan और cot आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot का वैल्यू हो जाएगा 3/4। tan अगर 4/3 है, tan अगर 4/3 है तो cot कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये बात याद रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल पूछेगा, आपको बनाना आना चाहिए। अब थोड़ा सा और देखिएगा। अभी हम लोग फर्स्ट क्या देखें कि अगर कोई भी रेशियो दिया होगा, तो कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी रेशियो दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा देखते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर से लिख देते हैं। sin थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h, tan थीटा होता है p/b और sin का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा h/p, cos का होता है sec थीटा h/b और tan का होता है cot थीटा b/p। ये लिख लीजिए इसको कॉपी में, ये काम का चीज है, इस पे बहुत सारा काम करेगा। अब ट्रिक क्या था इसका? ट्रिक था कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ये आपका ये हो गया। sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, cos थीटा का sec थीटा, tan थीटा का cot थीटा। यानी बोले cosec का sin, sec का cos, cot का tan। ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में के बाद थोड़ा सा और आपको सिखाते हैं स्क्वायर रूल के बारे में। स्क्वायर रूल इसी चैप्टर में पढ़ना है। स्क्वायर रूल क्या होता है कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर आप ये मेन फार्मूला है, ये हम लोग का मेन फार्मूला है, यहां से हम और भी फार्मूला निकाल सकते हैं, बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे तो देखिएगा। अगर sin थीटा का वैल्यू निकालना होगा, sin स्क्वायर थीटा का, तो क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? साइन चेंज, साइन चेंज। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं और sin थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा का रूट अंडर लिख सकते हैं। यहां से निकल गया। हम चाहते हैं तो cos स्क्वायर को निकाल सकते थे, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। कैसे निकला? साइड इसको चेंज कर दी और cos थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा का रूट अंडर हो जाएगा। तो मतलब 1 2 3 1 2 ये फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। एक तो ये निकला। दूसरा आता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से क्या-क्या निकाल सकते हैं? यहां से sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। यहां से sec थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट अंडर लिख सकते हैं। यहां से बचाएं तो हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे tan का? तो tan का वैल्यू निकालना होगा तो साइड चेंज कर देंगे। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अरे भाई tan के साइड चेंज कर देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। फिर tan थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1
tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और होता है, उसको लिख लेते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से अगर cosec का निकालना है ना, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का रूट अंडर हो जाएगा। वैसे अगर मान लीजिए cot की टर्म में निकालना हो, cot की टर्म में, तो क्या करेंगे, इसका साइड चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए हर हाल में, अगर आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तब तो याद होना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सर मेन फार्मूला मेरा ये वाला है, मेन फार्मूला मेरा ये है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा मेन फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा मेन फार्मूला मेरा क्या है, तीसरा मेन फार्मूला ये वाला है, क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको कन्वर्ट हम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़िएगा, पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसका यूज पड़ता है आपको, तो हम नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद हम पूरा कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन भी किया जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन भी इस पे लगाएंगे। बिना क्वेश्चन का तो मजा ही नहीं आएगा, पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बाद आता है कोसेंट रूल, समझिएगा थोड़ा सा कोसेंट रूल। कोसेंट रूल दो ही है, एक है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, दूसरा है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। बस कोसेंट रूल दो ही है, कोसेंट रूल दो ही है। एक रेसिप्रोकल रूल होता है, रेसिप्रोकल, जैसे sin थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cosec थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन sec थीटा होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन cot थीटा होता है। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा होता है। उसी प्रकार से ये तीन रेसिप्रोकल रूल है, तीन रेसिप्रोकल है, और ये वाला क्या है, ये कोसेंट रूल है। ये वाला क्या है, कोसेंट रूल है। कोसेंट रूल का मतलब होता है जो विभाजन में है, डिवाइड में। अगर हमको एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना, आपको वहां पे मिलेगा, जहां जहां tan मिलेगा हम बोलेंगे tan को चेंज कर दीजिए किस में, sin बटा cos में, और cot को चेंज कर दीजिए cos बटा क्या, sin में चेंज कर दीजिए। ये कोसेंट रूल है, और ये रेसिप्रोकल रूल है। रेसिप्रोकल क्या रूल, कि sin थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटा, आप बोलिए भी मेरे साथ साथ बोलिएगा, घर पे जब लिखिएगा तो, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा। sin थीटा को क्या लिखते हैं 1 बटा cos थीटा, cos थीटा को क्या लिखते हैं 1 बटा sec थीटा, tan थीटा को क्या बोलते हैं 1 बटा cot थीटा। एक बात और मेन बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, कि जब इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना, किसका किसका, sin थीटा और cosec थीटा का प्रोडक्ट वो 1 आएगा। जब भी दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब गुना, कितना आएगा 1 आएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे cos थीटा इनटू sec थीटा, कितना आएगा 1 आएगा। अगर यहां से tan थीटा इनटू cot थीटा करते हैं, कितना आएगा 1 आएगा। मतलब दो प्रोडक्ट का वैल्यू ऑलवेज कितना आता है 1। प्रोडक्ट मतलब रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट, कोई नंबर है a और a का रेसिप्रोकल 1 अपॉन a, तो दोनों का गुना करेंगे कितना आएगा 1 आंसर आएगा। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो आगे तक क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े सर रेशियो में कि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा p बटा h, cos थीटा b बटा h, tan थीटा p अपॉन b। sin अगर याद है तो sin का रेसिप्रोकल cos थीटा, cos का sec थीटा, tan का cot थीटा, रेसिप्रोकल में याद हो गया। उसके बाद कोसेंट रूल पढ़े। कोसेंट रूल क्या होता है, इसका tan थीटा लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। उसके बाद पढ़े सर क्या, ये कोसेंट रूल हो गया, रेसिप्रोकल रूल, sin थीटा को 1 बटा cos थीटा, cos थीटा को 1 बटा sec थीटा, tan थीटा को 1 बटा cot थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 1 आएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद स्क्वायर रूल होता है। स्क्वायर रूल क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्क्वायर रूल होता है। तीन स्क्वायर रूल है, दो कोसेंट रूल है और तीन रेसिप्रोकल रूल है।
ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पूरा चैप्टर समझिए, हर एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको फॉर्मूला जो भी उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहला वीडियो में पूरा केवल आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप बहुत 8-10 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। सेकंड का वीडियो आएगा, 2 ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, श्योर है, 2 वीडियो में एक चैप्टर खत्म। तो फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट, फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सेकंड वीडियो में पूरा मिला के क्वेश्चन, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन, बोले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन भी लिख देंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसके बाद आता है वैल्यू, आपको याद करना पड़ेगा। वैल्यू देखिए थोड़ा सा कैसे याद कराते हैं। हम बच्चों को वैल्यू ज्यादा याद नहीं कर पाते, हम बच्चों को वैल्यू ज्यादा याद नहीं कर पाते। हम सबसे पहले याद करवाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसमें भी क्या किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और किसका 90 डिग्री का। समझिएगा साइन 0 डिग्री कितना होता है, ये बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम में। जैसे जिंदगी के लिए छोटा बच्चा को पोलियो जितना इंपॉर्टेंट है, वैसे 10th का बच्चा के लिए इसका एग्जाम है, उसके लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा के लिए पोलियो इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से 10th क्लास के बच्चे के लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका ट्रिक भी होता है, पहले वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि हमको याद है, आप ही याद कीजिए ट्रिक, सब एग्जाम आदमी नर्वस होते हैं, सब भूल जाता है, तो पहले इसका वैल्यू याद कर लीजिए, उसके बाद इसका ट्रिक बताते हैं कैसे होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन दिस 1/2, 1/2, 1/2, ये √3/2 और ये 1 होता है, फिर ये 1, ये √3/2, ये 1/2, ये 1/2 और ये कितना होता है 0 होता है। tan 0 0 होता है, ये 1/√3 होता है, 1 होता है √3 और नॉट डिफाइन होता है। वैल्यू याद है ज्यादा बेटर है। चलिए इसके थोड़ा सा ट्रिक आते हैं, इस साइन थीटा को कैसे लिखेंगे थोड़ा सुनिएगा। सबके अच्छा कितना वैल्यू पढ़ना है आपको, 5 को कितना पढ़ना है, 5 को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबके नीचे सबसे पहले आप 4 लिख दीजिएगा, 4 क्या लिखेंगे 4, कितना था 1 2 3 4 5 को वैल्यू याद करना है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और किसका 90 डिग्री का। तो जो भी हमको वैल्यू याद करना है उसको कितना है, 5 होते, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। सबसे पहले 0 लिखिए, 0 1 2 3 4 और सभी का रूट 4 लीजिएगा, सभी का रूट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, फिर ध्यान सुनिए, सबसे पहले मैंने बोला कि अपॉन 4 कितने बार, 5 बार। क्यों 5 बार, क्योंकि हमको 5 ही एंगल पढ़ना है, 90 60 45 30 और 0 डिग्री। 4 लिख दिए। सबसे पहले स्टार्ट करना है 0 से, 0 1 2 3 4, इसके बाद रूट चाहिए, इसके बाद रूट चाहिए, रूट चाहिए, रूट चाहिए, रूट चाहिए। अच्छा 0/4 कितना होता है बाबू, 0 और 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। चलिए 1/4, तो 1 का रूट कितना होता है 1 और √4 का 2 हो जाएगा। आइए 2/4 को काटिएगा तो 1/2 होगा, और 1/2 में अगर रूट देखा जाए तो 1 का रूट कितना होता है 1 और √2 तो √2 ही रह जाएगा। इसको √3/4 है, √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। अच्छा 4 से 4 कट गया तो √1 और √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर से आइए एक बार, अगर ये साइन के निकल गया, जब साइन के निकल गया ना तो कॉस का उल्टा, इसका 90 डिग्री, इसका 0 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 30 डिग्री, इसका 45, इसका 45। याद रखना है कि साइन 45 और cos 45 सेम होता है, साइन 45 और cos 45 क्या होता है, सेम होता है। और इसका 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 0 डिग्री, इसका 90 डिग्री। अब 10 निकालना है, 0/1 0 होता है। अब 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब साइन बटा cos, साइन का वैल्यू कितना है 0 और cos का 1, 0/1 कितना होगा 0। दूसरा देखिए 1/2 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1/√3 आ गया।
वैसे ही 1/√2 1/√2 कटेगा कितना जाएगा 1 जाएगा। अरे ऐसा नो तो एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि sin 0 कितना होता है 0 डिग्री, sin किस कितना होता है 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 कितना होता है 3/2, sin 90 कितना होता है 1। sin के याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि sin का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, sin का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, sin का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो 1 होगा, sin का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, sin का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा तो 1 डिग्री, sin किस थीटा पर मिनिमम होता है 0 डिग्री पर, sin किस थीटा पर मतलब किस एंगल पर मैक्सिमम होता है तो 90 डिग्री पर। ये बात आपको याद रखना है कि sin मैक्सिमम कितना होता है 90 पर, मिनिमम किस में होता है तो 0 डिग्री पर। ठीक है, cos मिनिमम कब होगा 90 पर, cos मैक्सिमम कब होगा तो 0 डिग्री पर। cos 0 मैक्सिमम होता है, cos 90 मिनिमम होता है। वैसे tan 0 पर मिनिमम होता है और 90 पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया sin 0 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0 डिग्री। अब ठीक है, sin का इधर से लिखेंगे आप, cos का इधर से, sin का लास्ट cos का फर्स्ट, sin का सेकंड लास्ट cos का सेकंड वाला, sin का थर्ड cos का भी थर्ड, sin का सेकंड cos का फोर्थ। ऐसा नो दिमाग में उल्टा करना है। अब 10 लिखना होगा sin अपॉन cos 10 होता है, sin अपॉन cos 10 होता है, sin अपॉन cos 10 होता है। इसके अलावा भी इसमें बच गया, क्या क्या बच गया सुनिए अपने साथ। cosec का, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो cosec अगर 0 लिखना होगा, cosec 0 तो 0 का रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, तो 0 को जब पलटेंगे, 0 को जब पलटेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा 0, अब 1 बाय 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। cosec अगर 30 पूछेगा तो 1/2 को पलटिए, 1/2 जब पलटिएगा कितना आ जाएगा 2/1, 1/2 को पलटिएगा तो 2/1 और 2/1 कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, cosec 45 cosec तो 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2/1, √2/1 होगा ना, तो √2/1 मतलब कितना √2 हो जाएगा। वैसे ही cosec 60 का तो √3/2 है, तो पलटे कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, अब 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा। उसी प्रकार से निकाल लेंगे sec का भी और tan का भी। tan किसका होता है cot का, cos किसका होता है sec का, sin किसका होता है cosec का। ये रेसिप्रोकल से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक वैल्यू फाइंड आउट करने आ गया तो समझिए कि आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन पकड़ा है, 2 नंबर जरूर क्वेश्चन आता है, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो एकदम श्योर आएगा। क्या आएगा सर, ये कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, काम की चीज है, टेबल याद होगा तो काम होगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा देखिए क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट नंबर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB दिया है 12 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है, नहीं सॉरी ये नाम उल्टा दिया हुआ, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। AB दिया हुआ है, नीचे वाला दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये 13 और ये 5, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सब कुछ निकाल कर आपको दे दिया। फिर पूछ क्या रहा है, सब कुछ दे दिया, पूछ रहा है कि sin A का वैल्यू बताइए क्या होगा, cos A का बताइए क्या होगा। पूछ रहा आपसे कि sin B का वैल्यू बताइए क्या होगा, cos B का बताइए क्या होगा, sin C का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए हम 5 बोलेंगे इसमें, थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए ही है। यहाँ पर एंगल A है, यहाँ पर एंगल B है, यहाँ पर एंगल C है, थोड़ा समझिएगा। जब एंगल A का बात किया जाएगा तो मेरा ध्यान एंगल A पे होना चाहिए,
और ये खानदानी इसका रूल होता है कि जब ए 90 हो जाए तो जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर, जो हाइपोटेन्यूज होता है वही हाइपोटेन्यूज रहेगा, और जो बेस होता है वही बेस रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा, P अपॉन H, साइन A का P बटा H। तो P इसमें क्या है, AC सॉरी, P कितना है AC और H कितना है BC। तो AC का मान कितना है 5, H का मान 30, तो 5 अपॉन 30 हो गया। अब आते हैं cos पे, cos E पर। तो cos में तो क्या होता है B बटा H, तो B कितना है बेस AB, H कितना है BC, तो 12 अपॉन 30 हो जाएगा। 12 अपॉन क्या 30 हो जाएगा। अब आते हैं तो यहां से समझने वाला बात है कि साइन B जब बोल रहा है साइन B, तो एंगल B खोजना है आपको, कहां है एंगल B, यहां है। इस एंगल के सामने वाला इस एंगल के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। लिख देते हैं कि ऑलवेज, एंगल के सामने वाला ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर। और ये खानदानी फिक्स है H होगा। तो अगर ये खानदानी फिक्स है कि H होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो जो नीचे बचेगा वही ना बेस होगा। फिर समझिए कि मान लीजिए कि A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। आप बोले कि साइन C बताइए, साइन C, तो C कहां पर है, यहां पर है। तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। आइए फिक्स है, खानदानी है कि हाइपोटेन्यूज होगा। 90 के सामने वाला ऑलवेज, सब कुछ चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो गया, जो बच के सो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। मतलब साइन C अगर लिखना है, साइन C का मतलब AB अपॉन AC, साइन C का मतलब AB अपॉन AC, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर थोड़ा सा जवाब इसके लेते हैं। इसका जवाब क्या है कि साइन B, तो B के सामने वाला कितना होगा AC, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसका BC। तो AC कितना है 5, BC कितना है 30, आंसर हो गया 5/30। cos B क्या है, cos B तो यहीं पर है सर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, आई फिक्स है क्या हाइपोटेन्यूज, फिक्स है ना हाइपोटेन्यूज। अब cos में तो होता है B बटा H, तो B कितना है B AB है, B यहां पर कितना है AB, H कितना है BC, AB का मान कितना है 12 और BC का मान कितना है 30, तो 12 बाई कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आते हैं साइन C पर। साइन C कैसे निकलेगा, तो C देखिए यहां पर गौर से, तो C के सामने थोड़ा गौर से देखिएगा, फिर से फिगर करते हैं, अगर मान लीजिए कि C है, A है, B है, 90 है, 30 है, 5 है, 2 है, तो अगर साइन C की बात की जाए, साइन C का, तो C के सामने वाला जो भी दिया होगा ना आप में से देख सकते हैं, तो साइन C के सामने वाला एंगल C में है, एंगल अगर C यहां पर है, तो C के सामने वाला क्या होगा P परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने वाला यहां पर क्या लिखा है C, तो यहां पर C के सामने वाला P, अगर यहां पर C लिखता इसके सामने वाला ये, इसको P मानते, जहां पर एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। आई हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स है, तो अगर ये है एंगल तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AC अपॉन कितना ABC हो जाएगा। AC कितना है AC कितना है 5 और BC कितना है 30, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, कुछ भी डेटा निकाल सकते हैं। आइए जो हम बता रहे हैं ना आपको, श्योर नंबर 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, श्योर पूछता है। तो अगली क्लास में जब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तो उसमें क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो ओल्ड बुक का 8.1 है, 8.1 8.2 देखिए 8.1 और 8.2 दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कल प्रयास करेंगे कि 1 घंटा भले ही लेक्चर हो जाए, लेकिन 8.3 कल खत्म आ जाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले क्या है रेशियो वाला, sin थीटा क्या लिखते हैं p/h, cos क्या लिखते हैं b/h, tan क्या लिखते हैं b/b, sin रेसिप्रोकल तो cos का तो sec, tan का तो cot, ये रेसिप्रोकल रूल हो गया। रेसिप्रोकल रूल के बाद क्या होता है
आपको स्क्वायर रूल याद होना चाहिए। स्क्वायर रूल क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद आपको कोसेक रूल याद होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, मतलब फार्मूला अगर याद है तो टेंशन फ्री है। एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन डेली डाला जाएगा, आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपको बेनिफिट होगा।